पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भरतपुर दौरे पर जाते समय कमालपुरा बॉर्डर स्थित सूपा मोटर्स पर रुके, जहां भरतपुर जिलाध्यक्ष दिनेश सूपा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस दौरान अशोक गहलोत ने उनसे मिलने पहुंचे दिव्यांग से मुलाकात की और कुशलक्षेम पूछी, जिसके बाद दिव्यांग ने कहा कि मेरी आपसे मिलने की इच्छा थी जो आज पूरी हो गई है। सीकर के फतेहपुर में चोरों ने ज्वेलरी की दुकानों को तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। चोरों ने लाखों के जेवरात और नकदी लेकर मौके से फरार हो गए। चोरी की घटनाओं से स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है, तो वहीं स्थानीय नागरिक पुलिस की गश्त व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पीछे नोरा है, नोरे में से अंदर आके दीवार तोड़ के दुकान में बढ़े। दुकान में सोने चांदी का सामान था और कुछ रुपए थे। उस दुकान में से सगला सामान लेकर बगल में हमारे छोटे भाई का रखे कृष्णा ज्वेलरी दुकान, उसकी दुकान में भी बढ़ के उससे बहुत ज़्यादा सामान उस दुकान में से लेके गए हैं। और दुकान खोलने पे सुबह आए तब पता चला कि दुकान में ये घटना हो गई है। दुकान के पीछे नोरा है, नोरे में से अंदर आके दीवार तोड़ के दुकान में बढ़े। दुकान में सोने चांदी का सामान था और कुछ रुपए थे। उस दुकान में से सगला सामान लेकर और बगल में हमारे छोटे भाई का रखे कृष्णा ज्वेलरी दुकान, उसकी दुकान में भी बढ़ के उससे बहुत ज़्यादा सामान उस दुकान में से लेके गए हैं। और दुकान खोलने पे सुबह आए तब दो सुनारों की दुकान है, जिसके पीछे से जो खाली नोरा पड़ा है उसके पीछे से कोई अज्ञात नकबजन दीवार तोड़कर अंदर प्रवेश किए हैं और उसमें सोने चांदी के जेवरात चोरी करके ले गए। तो दुकान मालिक अपना सामान संभाल कर रिपोर्ट पेश कर रहे हैं। तो अज्ञात चोर नकबजन की तलाश जारी है। आसपास से शहर के जो गली में आने वाले कैमरों को देखकर शीघ्र ही। खबर भरतपुर के भुसावर से है, जहां पुलिस ने राजकार्य में बाधा डालने और अपशब्दों से अपमानित करने के दर्ज मामले में 1 वर्ष से फरार चल रहे 5,000 रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। बल्लभगढ़ निवासी बदन पुत्र प्रताप सिंह जाट है, जिसके खिलाफ भुसावर थाने में बल्लभगढ़ हल्का पटवारी की ओर से मारपीट और जाति सूचक शब्दों से अपमानित करने सहित राजकार्य में बाधा डालने का मामला दर्ज कराया गया था। जयपुर के चाकसू से खबर है, जहां बावड़ी के पास मिला अज्ञात बुजुर्ग का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। सूचना पर पहुंची पुलिस मृतक की अभी नहीं हो सकी है शिनाख्त। चाकसू के शीतला माता गांव पुराना चौक रोड का ये पूरा मामला है, जहां पर एक अज्ञात बुजुर्ग का शव मिला है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। सिरोही के आबू रोड से खबर है, सड़क किनारे युवक का संदिग्ध हालत में शव मिला। शव को देख मौके पर पहुंची बड़ी संख्या में लोग। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना को लेकर पुलिस ने मृतक के परिजनों को सूचना दी है। गुजरात के अंबाजी कोटेश्वर निवासी फूलाराम गरासिया की मौत हुई है। सदर थाना क्षेत्र के मीन तलेटी क्यारिया फली की घटना है ये। सिरोही के आबू रोड से जानकारी आपको दे रहे हैं। खबर दौसा के महवा से है, जहां थाना अधिकारी राजेंद्र मीणा ने सीएलजी सदस्यों के साथ बैठक आयोजित की। इस दौरान उन्होंने साइबर क्राइम और यातायात नियमों को लेकर जागरूकता पर जोर दिया है। बैठक में थाना अधिकारी ने अवैध गतिविधियों में संलिप्त बदमाशों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। साथ ही साइबर अपराधों से बचाव के लिए सतर्क रहने की अपील की है। तो दौसा के महवा से जानकारी आपको दे रहे हैं। यातायात नियमों को लेकर जागरूकता पर जोर दिया गया। आज ये महत्वपूर्ण बैठक हुई। संलिप्त बदमाशों पर सख्त कार्रवाई के भी निर्देश दिए गए हैं। थाना क्षेत्र में पूर्व से भी कुछ लोग हथियार रखते थे। अब वर्तमान में साइबर क्राइम के केसेज भी कुछ बढ़ रहे हैं और चोरी नकबजनी की वारदातों को मद्दे रखते हुए सभी ग्रामवासियों को इस बारे में समझाया गया। तो पूर्व ग्राम पंचायत सांता में मेरे और सीएलजी मेंबर्स, पुलिस मित्र और जनप्रतिनिधि गणमान्य लोगों के वहाँ पर मीटिंग ली गई और लोगों को
प्रतापगढ़ के अरनोद में बस स्टैंड चौराहे से लेकर अरनोद थाना तक स्पीड ब्रेकर बनवाने की मांग की गई है। मांग को लेकर स्थानीय नागरिकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने पीडब्ल्यूडी प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। स्थानीय निवासियों ने बताया कि इस सड़क पर तेज रफ्तार वाहनों के कारण लगातार सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं। सवाई माधोपुर जिले के बामनवास विधानसभा क्षेत्र के गाड़ी का बैरवा गांव के ग्रामीणों ने अपनी समस्या को लेकर जिला कलेक्टर शुभम चौधरी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया है कि ग्राम पंचायत परिसीमन के तहत पंचायत में किए जा रहे फिर बदले को लेकर ग्रामीणों में रोष है। मांग पूरी नहीं होने पर प्रदेश स्तर पर प्रदर्शन करने की चेतावनी दी गई है। गढ़ी सुमेल जो गढ़ी का बैरवा गांव है वहाँ से आए हैं और हमारा जो सुमेल पंचायत में पहले से ही हमारा जो गांव था उसका नाम था, अब इससे स्थानांतरण करके और उसको सुरगढ़ में धर रहे हैं। तो ये हमारे लिए एक बहुत मुश्किल का मामला है क्योंकि हमें उससे 6-7 किलोमीटर दूरी है। जो हेड सुमेल पंचायत है वो हमारा है, वहाँ से हमें दूरियाँ बना जा रहा है। इससे हमारा भाई हमारे पहले आदमी परेशान रहेंगे। इससे दूरिया से हमारे सभी भाइयों को समस्या पैदा होगी। कितनी आबादी, कितने लोगों की समस्या है? 3000 आदमी की आबादी है गाँव में, कम से कम करीबन 300 और 350 घर की बस्ती है। अब क्या चाहते हैं आप? हम ये कहें कि यथावत जैसे पहले था वैसा हो। पहले कौन सी पंचायत में आपकी? रेवाड़ी फेज तृतीय पुलिस ने अपहरण और लूट के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों की पहचान मनीष दाइमा और रोशन के रूप में हुई है। वहीं मामले में फरार 2 आरोपियों की तलाश की जा रही है। यूआईटी थाना अधिकारी सत्यनारायण ने बताया कि गिरफ्तार दोनों ही आरोपियों के खिलाफ लूट, अपहरण, हत्या का प्रयास जैसे गंभीर मामले दर्ज हैं। आरोपियों ने 12 सितंबर 2024 को एक कैब ड्राइवर के साथ मारपीट कर लूटपाट की थी और वारदात के समय से ही फरार चल रहे थे। प्रतापगढ़ के छोटी सादड़ी पुलिस ने एनडीपीएस मामले में वांछित आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने 29 सितंबर 2024 को पुलिस ने एक संदिग्ध ट्रेलर से 1 क्विंटल डोडा चूरा और आधा किलो से ज्यादा अफीम बरामद की थी। छोटी सादड़ी सीआई प्रवीण टांक ने बताया कि छोटी सादड़ी पुलिस ने मलावदा के आगे शनि मंदिर के सामने एक संदिग्ध ट्रेलर खड़ा मिला। ट्रेलर के पास खड़ा एक व्यक्ति पुलिस को देखकर घबराने लगा। पुलिस को उसकी गतिविधियां संदिग्ध लोग लगी और तुरंत जांच शुरू की गई। जब ट्रेलर की तलाशी ली गई तो चौंका देने वाले खुलासे हुए। ट्रेलर के टायरों के अंदर 100 किलो 245 ग्राम डोडा चूरा और 645 ग्राम अफीम छिपाई गई थी। अरनोद कस्बे के मुख्य मार्ग पर स्पीड ब्रेकर के अभाव में आए दिन दुर्घटना हो रही है। इसमें कई जनों की मौत भी हो चुकी है। इसको लेकर के आज हमने सहायक अभियंता कार्यालय सार्वजनिक निर्माण विभाग अरनोद में से मांग करी है कि इस मुख्य मार्ग पर जहां भी दुर्घटना संभावित क्षेत्र है उन संभावित क्षेत्रों पर नियमानुसार जो भी स्पीड ब्रेकर बन सकते हैं वो स्पीड ब्रेकर बनाया जाए ताकि इन दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाया जाए और जनहित को इसका लाभ मिल सके। अरनोद कस्बे के मुख्य मार्ग पर स्पीड ब्रेकर के अभाव। डीडवाना से बड़ी खबर है। विदेश में नौकरी के चक्कर में बन गया साइबर गुलाम। बंदूक की नोक पर 18 घंटे काम कराया, खाना तक नहीं दिया गया। म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस देशों में बनाया साइबर गुलाम। युवाओं से जबरन कराया जाता साइबर फ्रॉड। साइबर फ्रॉड नहीं करने पर प्रताड़ित किया जाता है। राजस्थान के 29 युवाओं को वापस लाया गया। डीडवाना जिले के भी 8 युवक मुक्त कराए गए हैं। था बैंकॉक में बोला था जॉब है कस्टमर सर्विस की, ये आईटी कंपनी है उसके रिगार्डिंग। तो उन्होंने थाईलैंड जाने के बाद पिकअप किया, वहाँ पे एक रात उन्होंने रखा वहाँ पे गेस्ट हाउस में। फिर बोले कि कंपनी अभी शिफ्ट हो गई है, बॉर्डर के पास है। तो वहाँ से उन्होंने मैशोट भेजा, मैशोट से फिर उन्होंने बॉर्डर क्रॉस करवा के म्यांमार में भेज दिया, जहाँ पे चाइनीज गैंगस्टर रहते हैं, उनके स्कैम सेंटर चलते हैं। और वहाँ पे हमें बंधक बना के रख दिया गया। वहाँ चारों ओर आर्मी रहती है, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। कैसे आप आए? देखिए, राजस्थान के विभिन्न जिलों से, विशेष तौर से जो डीडवाना कुचामन है, यहाँ से काफी लोग विदेशों में अपना धंधा करते हैं, मजदूरी करते हैं। इसी के तहत कुछ लोग यहाँ से म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस इत्यादि देशों में गए थे। वहाँ पे भारत सरकार द्वारा करीबन पूरे जो कंट्री है उसमें करीबन 540 लोगों को वापिस लाया गया है। जब इनसे जानकारी हासिल की तो इसमें ये सामने आया था कि इन लोगों से वहाँ पर साइबर अपराध कराए जा रहे थे।
सुमेरपुर सदर थाने के बाकली गांव में असामाजिक तत्वों ने अंबेडकर सर्किल को क्षतिग्रस्त कर दिया, जिससे दलित समाज में रोष पैदा हो गया। मामले को लेकर शुक्रवार सुबह दलित समाज के लोग सुमेरपुर सदर थाने पहुंचे, जहां डॉक्टर अंबेडकर नव युवक मंडल बांकली के नेतृत्व में सदर थानाधिकारी को रिपोर्ट पेश की गई। रिपोर्ट में बताया है कि 20 मार्च की रात्रि को बाकली के आखरिया चौक स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सर्किल पर लगे ध्वज को अज्ञात लोगों ने उखाड़ दिया, साथ ही सर्किल को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। कि जो बाकली गांव में जो 2-3 साल से जो अंबेडकर सर्कल बना हुआ था, उस पे ये नीले कलर का बाबा साहब का ध्वज लगा हुआ था, तो किसी असमाज तत्वों ने आज रात को किसी ने वो सर्कल को तोड़ दिया और झंडे को फाड़ दिया। इसलिए बाकली गांव वाले सभी आज सदर थाने में एफआईआर दर्ज कराने आ गए। बाकली गांव के अंदर अंबेडकर बाबा साहब का सर्कल बना हुआ है। जो केकड़ी सावर के चौसला कॉलोनी में आवारा कुत्तों के हमले से एक नीलगाय का बच्चा घायल हो गया। वन विभाग के अधिकारियों ने 12 घंटे तक कोई कार्रवाई नहीं की। इस दौरान घायल नीलगाय के बच्चे की मौत हो गई। वन विभाग ने टेम्पो भेजकर मृत बच्चे को अजमेर कोटा राजमार्ग पर वन चौकी के बाहर फेंकवा दिया, जिसको लेकर ग्रामीणों में रोष है। कल एक नीलगाय का बच्चा वन क्षेत्र से चौसला कॉलोनी जो आबादी एक कॉलोनी है उसमें आ गया। गांव वालों ने जो यहाँ की जो फॉरेस्टर है समिता मीणा, उसको फ़ोन किया कि आप इसको वापस से वन क्षेत्र में छुड़वा दीजिए, अन्यथा इसको कुत्ते मार देंगे। उसने कहा कि ठीक है मैं दिखाती हूँ। उसके बाद उसने फ़ोन उठाना बंद कर दिया। रात भर वो बच्चा पूरी कॉलोनी में घूमता रहा। गांव वालों ने रात भर उसको बहुत फ़ोन लगाए, लेकिन उसने इसके प्रति कोई संवेदना अपनी जाहिर नहीं की और न ही उस बच्चे को वहाँ से हटवा के वन क्षेत्र में ले जाने के लिए। सिरोही के आबू रोड से खबर है, जहां दुकान के स्टोर में रखे सामान में अचानक से आग लग गई। आग लगने के बाद मौके पर हड़कंप मच गया। घटना के बाद लोगों ने दमकल को सूचना दी। दमकल और लोगों की मदद से आग पर काबू पाया जा सका। तलेटी ब्रह्मकुमारी गेट नंबर 5 के सामने की घटना बताई जा रही है।